कहानी की शुरुआत होती है और हम सैली नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वह उसे अपने घर में ले आता है, उसकी मलहम पट्टी करता है क्योंकि वह काफी जख्मी थी। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ चुका था। सैली एक सुलझा हुआ आदमी था। वह उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम कौन हो? लड़की उसे अपना नाम जॉय बताती है। वह कहती है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूं। पहले उसकी पूरी कहानी सुनना चाहता था, इसलिए वह उसे ध्यान से सुनने लगा। शैली के कहने पर जॉय उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है और वह अपनी कहानी अपने बचपन से शुरू करती है, जो कि जॉय के माता पिता को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी को कोई बीमारी है। जॉय के पिता डॉक्टर थे। अब जॉय जवान हो चुकी थी। उसके पिछले 1 साल से जिमी नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। वह अपनी सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी। इसके बाद वह ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने पास बैठे आदमी के साथ, लेकिन जॉय को जिमी की जरा इसका भी फील नहीं होता। उसे बिल्कुल मजा नहीं आता। कुछ सालों बाद जॉय और भी जवान हो गई। 21 की होने पर उसने शादी कर ली थी। उसके पति का नाम जेरोन था। जेरोन से मिलकर उसने अपनी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। आज जॉय एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम मेसन रखते हैं। बच्चा होने के बाद चेहरा अपने काम में व्यस्त होने के कारण जॉय के साथ पहले की तरह, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वह जॉय को खुश नहीं रख पा रहा था। इसी वजह से एक दिन जेरोन उसे किसी और के साथ सोने को कहता है, जो पहले तो मना करती है पर बाद में वह मान जाती है। इस और देर रात को घर आती। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जॉय को अपने ऑफिस के बाहर एक आदमी नजर आता है, जिसके बाद वह अपने ऑफिस के एक आदमी के जरिए जिसके बाद वह नाराज होकर अपने कपड़े उठाती है और वापस चली जाती है। थक हार कर जॉय केन एक आदमी के पास आ गई थी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो जॉय का बेटा मेसन बिस्तर से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले जेरोन घर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन जेरोन जॉय से साफ कह देता है कि तुम्हें अपने परिवार और अपने आग में से किसी एक को चुनना होगा। आग से भरी जॉय बिना सोचे समझे अपने मजे को चुनती है। जॉय का फैसला सुनकर जेरोम उसे अपने घर से भगा देता है। परेशान जॉय अब केन के पास आ गई थी। वह जहां उसे अपने साथ प्यार करने को कहती है क्योंकि जॉय की बारी नहीं थी, तो गुस्से में आकर केन उसके साथ और भी बुरे तरीके से पेश आने लगा। सैली जॉय से पूछता है, तुम्हारा बेटा मेसन कैसा है? यह सुनकर जॉय चाय का कप फेंक कर कहने लगी, जेरोम ने उसे हॉस्टल भेज दिया। जॉय को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वह अपनी इस गंदी बीमारी से काफी दुखी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। वह कहानी में आगे बताती है कि कुछ सालों बाद अपना इलाज करवाने के लिए वह अपनी बॉस से मदद मांगती है। उसकी मदद करने को मान जाती है, मगर साथ ही साथ वो कहती है, ऑफिस में सबको पता है कि तुम रोज मिलनी होगी, आदमी या नौकरी तुम्हारी मर्जी। और इस बार भी जॉय आदमी के साथ मजे ही चुनती है। वह काफी परेशान रहने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह समाज के लिए बनी ही नहीं। बस इसी सोच में डूबी हुई वह गलत लोगों से मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के बंदे से हुई, जो उसे पहले से ही जानता था। जॉय के कहने पर वह उसे वसूली का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे 2 बॉडीगार्ड भी देता है। देखते ही देखते जॉय को काफी अच्छे से करने लगी थी, क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि वह काफी अच्छा कर रही। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक जिला चुनो और उसे अपनी योजना बनाओ। जी जोया कोई 15 साल की पूनम नाम की लड़की को पालने की सलाह देता है। वो एक आपराधिक परिवार से थी। उसका पिता जेल में था और उसकी माँ ड्रग्स का काम करते करते मारी गई थी। इसके बाद जोयो को ट्रैक करती है ताकि उससे दोस्ती कर सके। वो भी उसे मिलकर ऐसा लगने लगा कि जैसे जॉय के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। दिन बीतने लगे और जॉय की ओ से गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जॉय उसे अपने घर रहने आने को कहती है, जिस पर ओ उसकी बात मानकर उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई। धीरे धीरे जॉय उसे अपने वसूली के धंधे के सारे पैंतरे सिखाने लगी। साथ रहते रहते कुछ दिनों बाद जॉय वसूली करने गलती से जेरोम के घर पहुंच गई, जिस कारण वह ओ को मिशन पूरा करने को कहती हैं। ओ अपने पहले काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हैं, मगर कुछ दिनों बाद जॉय को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा।
क्योंकि ओ ने जोया के साथ जेरोम से भी रिश्ता बना लिया था। ये देखकर वह बहुत दुखी होती है। कहीं ना कहीं उसे जलन होने लगी थी और इसी जलन के कारण वह जेरोम को मारने का फैसला करती है। जेरोम को मारने के लिए वह गन लेकर उसके घर में घुस गई, जहां जीतो के साथ ही था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वह उसे मार नहीं पाती। शायद उसी गन में कोई खराबी आ गई थी, लेकिन जेरोम गुस्से में आकर जॉय को बहुत मारता है। जॉय सैनिक से पूछती है, मेरे गन ने काम क्यों नहीं किया होगा? इस पर सैनिक उसे कहता है, शायद तुम्हें वह घर चलानी नहीं आती थी, या फिर तो जेरोम को मारना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो तुमसे गोली नहीं चली। इसी के साथ जोया ही काम आग की कहानी यहीं खत्म हो जाती है और वह सोना चाहती थी, मगर सोने से पहले वह सैली को वहां से चले जाने को कहती है। रात को जब जॉय गहरी नींद में थी तो सैली को उसके कमरे में चुपके से आता है, न कि धोखे से चुपके से करना। इसीलिए उसने सैली को मार दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।